एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्विस विल को कहती है कि तुम्हें पता है तुम काफी ब्रेव और काइंड हो। फिर वो उसे अपने ग्लासेस देती है और विल उसे ले लेता है। उसके बाद एल्विस कहती है तो अब मुझे जाना होगा। फिर वो जाने लगती है। विल काफी ज्यादा उदास होकर कहता है एल्फी, मैं भी टावर पर पहुंच कर रहूंगा। भले ही मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम दोनों साथ में सनसेट देखेंगे। और उसकी बातें सुनकर एल्फी भी रोने लग जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले सीन में वो चली जाती है एंड विल काफी ज्यादा रो रहा होता है और प्रोफेसर वर्कनर को कहता है कि ये लास्ट बार होगा कि मैं इतना फूट फूट कर रो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और विल सबके घर पर न्यूज़पेपर्स रख रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि विल सेल्फवर्थ के पास कोई टैलेंट नहीं है। वो एक ऐसा बुक लर्नर है जो सिर्फ राइटिंग में ही एक्सपर्ट है और वो एक वर्किंग स्टूडेंट भी है। फिर वो दौड़ रहा होता है, तभी उसका पैर सीढ़ियों पर लग जाने के कारण वो गिरने ही वाला होता है और साथ में न्यूज़पेपर्स भी। लेकिन वो सब कुछ इतनी तेजी से पकड़ लेता है, इवन किकी को भी गिरने से बचा लेता है। फिर एक न्यूज़पेपर को उठाने जा रहा है तो उसमें एल्फी के बारे में पढ़ता है कि एल्विस ने न्यू मैजिक क्रिएट किया है। वो ऐसी पहली है जिसने 12 मैजिक इन्वेंट करने का रिमार्केबल फीट अचीव किया है। विल ये पढ़कर काफी खुश हो जाता है कि एल्फी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो पढ़ता है कि अपर इंस्टीट्यूट ने पूरी एकेडमी के लिए एक ऑर्डर पास किया है जिसकी क्लाइंट एल्फी खुद है। ये पढ़कर वो काफी हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और विल का रूममेट रोस्टी अपना काम कर रहा होता है। तभी विल उसका नाम लेते हुए उसके पास भागते हुए आ रहा था। वो आकर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो। वो कहता है तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो। तब विल कहता है एल्फी ने ऑर्डर भेजा है और मुझे जाना होगा। रोस्टी पूछता है तुम्हारे लेक्चर का क्या। तब वो कहता है आज मेरे क्लास नहीं है, तभी तो मैं जाना चाहता हूँ। वो कहता है बस फ्रोस्ट वॉकर का आई स्कोर ही कलेक्ट करना है। भाई उसकी बॉडी देख रहे हो तुम। एनीवे, उसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए। टारगेट 4th फ्लोर पर है, इसलिए मुझे तुम्हारा मैजिक आइटम चाहिए। तब वो कहता है मैंने पिछले वाले में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, तो ये लो। तो विल उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद विल जब जा रहा था तो उसे रोस्टी बुलाकर ब्रेड खिला देता है और कहता है अपना ख्याल रखना। तब वो कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद विल हमें बताता है कि मेज क्वीन मर्सिडीज ने कहा था कि हर कोई डंजन से जन्मा है। मैजिक के बच्चों अपना ज्ञान लो और उसके रास्ते पर चलो। अज्ञात को ज्ञात में बदलो और उसे जीत लो। सब कुछ कनेक्टेड है। उसके बाद विल डंजन में 4th फ्लोर पर आ जाता है एंड वहां पर तो ऑलरेडी काफी सारे लोग पहुंच चुके होते हैं। विल कहता है मैं एल्फी के ऑर्डर की कम उम्मीद कर ही नहीं सकता। फिर वो किकी को कहता है अब हमें भी शुरू करना चाहिए। तभी एक मॉन्स्टर खत्म होता है और उसकी आवाज से वो डर जाता है एंड जब वो सामने देखता है तो वहां पर सियोन और उसके दोस्त भी आए हुए थे और सियोन ने ही उस मॉन्स्टर को खत्म किया था। एंड सियोन विल के ही बारे में सोच रहा था कि पिछली बार उसने जो किया था उससे उसे वीक नहीं कहा जा सकता। एंड इधर विल सियोन को देखकर सोच रहा था कि सियोन कितना अमेजिंग है। एंड वो भी हंटिंग करने के लिए जाने लगता है कि मुझे और नीचे जाना होगा और वो नीचे आने लगता है और जब सामने देखता है तो 3 मॉन्स्टर्स एक लड़की को खाने ही वाले थे, मगर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर तीनों को एक ही बार में खत्म कर देता है। वो लड़की तो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है उसने मैजिक ही यूज नहीं किया, सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से ही इन सबको खत्म कर दिया। विल उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। विल कहता है मेरा नाम विल है और तुम कौन हो। तब वो कहती है मेरा नाम आइरिस है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एकेडमी में प्रोफेसर वर्कनर स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे कि इस दुनिया में मैजिक क्रिएट करना एक ग्रेट अचीवमेंट है। वो कहते हैं कि न्यू मैजिक का नाम आमतौर पर क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है या फिर क्रिएटर से जुड़े हुए शब्दों से लिया जाता है। डार्क मैजिक स्पेल डेक्स डर्बी केन्स का नाम एक प्राचीन जादूगर फायर वॉचर डर्बी केन्स के नाम पर रखा गया था, इसलिए जो कोई भी न्यू मैजिक क्रिएट करेगा उसका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। फिर एक लड़की प्रोफेसर से पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि एल्फी जिसका नाम आज न्यूज़पेपर में आया था, क्या वो सच में इतनी स्किल्ड है। तब प्रोफेसर कहते हैं कि वो तो सच में कमाल की है। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले कभी भी किसी को 12 ओरिजिनल स्पेल्स क्रिएट करने के बारे में नहीं सुना है।
इसलिए वो महान जादूगरों में से एक जानी जाने वाली हो सकती है। ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि आइस मैजिक करना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। कोलेट कहती है कि एल्फी का विल बचपन से पीछा कर रहा है। उसके एक ऑर्डर देने पर पूरी एकेडमी उसके काम पर लग गई है। तब रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है। क्या तुम सोच रही हो कि विल की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे तुमसे छीन लेगी? तब कोलेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब प्रोफेसर वर्कनर उन दोनों को चुप करने के लिए कहते हैं और कोलेट सोचती है, क्या वो आज एल्फिया के लिए डंजन में गया होगा? फिर इधर आइरिस कहती है, तुम पक्का वो बुक लर्नर हो, एक ऐसा सीनियर जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और एकेडमी का सबसे पहला नो टैलेंटेड पर्सन। तब विल कहता है, तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो? आइरिस कहती है, क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ। विल कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे कि तुमने कहा, मैं एक नो टैलेंटेड पर्सन हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा? आइरिस कहती है, आखिरकार मैं मुझे बचाने वाले के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम चाहे मैजिक यूज नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास बहुत सारा टैलेंट है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ। विल कहता है, क्या तुम यहाँ पर एल्फी के ऑर्डर की वजह से आई हो? वो कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं मेजिया वेंडर्स की मदद करना चाहती हूँ और स्काई को होल्ड करने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। तब विल हमें बताता है, हम जो स्काई देखते हैं वो असली नहीं है। जो स्काई आसमान में है वो एक बैरियर है जो कि अपने पावरफुल मैजिक से मेजिया वेंडर्स ने बनाया था। लोर के अकॉर्डिंग जब बैरियर फेल हो जाएगा तब इस दुनिया में फिर से अंधेरा छा जाएगा और यहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाएगी। हम स्टूडेंट्स ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, पर यहाँ पर इस वजह से ये नहीं है कि हमें मेजिया वेंडर्स पसंद है। हम सभी को विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर्स को पूरा करेंगे तो हम सब इस बैरियर को ऊपर ऐसे ही रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। तब आइरिस कहती है, सीनियर विल, सच्चाई तो ये है कि मैं एक बार लेडी एल्फी से मिली हूँ और मैं इसके बारे में कभी नहीं भूल सकती। ये बात तब की है जब मैं डंजन में अकेली थी और खतरे में पड़ गई थी। मुझे मॉन्स्टर्स ने चारों ओर से घेर लिया था और मुझे चारों तरफ सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही थी, पर तभी लेडी एल्फी ने मुझे बचा लिया और वो सच में कमाल का था। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आज भी उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने आई हूँ, और मुझे कभी भी फ्रोस्ट वॉकर नहीं दिखा है। लगता है बाकी सभी ने सारे फ्रोस्ट वॉकर को हरा दिया है और मेरा सर्च मैजिक भी कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा। तब की विल को साइड में ले जाती है और आइरिस पूछती है, क्या हुआ? विल कहता है, फ्रोस्ट वॉकर्स जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर आइस शॉर्ट्स छोड़ जाते हैं और उनका साइज 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर का होता है, पर यहाँ पर उनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ पर एक क्रॉसल है और तुम्हारा मैजिक भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा। आइरिस कहती है, रुकिए, आप तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकते ना, तो आपको इनके बारे में कैसे पता है? विल कहता है, मैजिक बहुत ज्यादा ग्रेट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उसी के जरिए हो सकता है, और डंजन में तो ये सब कुछ अलग होता है। और वैसे भी चाहे मेरे पास मैजिक हो या ना हो, पर मेरे पास उसकी जगह विजडम नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है। तब वो क्रॉसल उन पर हमला कर देता है और विल आइरिस को लेकर उसके हमले से बच जाता है। तब आइरिस सोचती है, ये तो फ्रॉस्ट रेक्स है, जो कि फ्रॉस्ट वॉकर का भी बड़ा वर्जन है और इसे मारने पर 6 क्रेडिट्स मिलते हैं। तब वो क्रॉसल फिर से विल और आइरिस पर हमला कर देता है। तब विल खुद को और आइरिस को बचा लेता है और आइरिस को छोड़कर जाने लगता है। तब आइरिस कहती है, रुक जाइए, फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करेंगे। अगर आप इसे टच भी करेंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए हमें दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विल कहता है, चिंता मत करो, मैंने पहले भी कई बार ऐसे मॉन्स्टर्स को हराया है। तब वो क्रॉसल फिर से विल पर हमला करता है और हम देखते हैं विल उसके हमले से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके नीचे चला जाता है। तब उस क्रॉसल को विल दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से वो इधर उधर फायर करने लगता है और आइरिस एंड किकी उसके हमले से बचते हुए एक आइस की वॉल के पीछे छुप जाते हैं। आइरिस इधर रोस्टी के बनाए हुए मैजिक आइटम को क्रॉसल के ऊपर फेंक देता है और वो मैजिक आइटम उससे अटैच हो जाता है। तब विल उसके हमले से बचते हुए उस क्रॉसल को रस्सी से बांध देता है और कहता है, ये क्रॉसल फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, जिसका मतलब इन्हें एक्सप्लोजिव से भी उड़ाया जा सकता है। तब वो क्रॉसल विल की तरफ ठंडी हवाओं को फेंकने लगता है। तभी विल उस रस्सी में आग लगा देता है और हम देखते हैं रोस्टी के उस मैजिक आइटम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब यहाँ एकदम से आइरिस की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो सोचती है तो वो ये पर्सन है जिसके बारे में सारी अफवाहें फैली हुई है
और उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। रियलिटी में तो ये अफवाहों से भी ज्यादा अलग है, पर आखिरकार मैं इसकी रिपोर्ट कैसे दूंगी। तब विल को कोर मिल जाता है और वो और आइरिस उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं आइरिस उस टावर पर चली जाती है और सोचती है चाहे वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर वो उस मैजिक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी और समझदारी से पूरा करता है। और ऊपर से उसके पास लड़ाई का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सच है कि वो एक जादूगर नहीं है, पर वो बहुत ही कमाल का स्पोर्ट्समैन है। और तब हम देखते हैं आइरिस अभी के मेजिया वेंडर्स के पास चली जाती है और कहती है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। तब वो कैरियोट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर बैरियर टूट जाएगा तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। टाजियो कहता है कि मैं शर्ट लगा सकता हूँ कि वो सेलेस्टियल्स हमें दूसरी तरफ से देख रहे होंगे और हमारे पास अभी इतने लोग नहीं हैं कि हम उन लोगों के साथ लड़ सके। तब एल्नोर कहती है हमें और ज्यादा लाइट मेजिस की जरूरत है ताकि हम वक्त आने पर लड़ाई कर सके। हम ये नहीं चाहते कि लोर एक सच्चाई बन जाए। टाजियो कहता है तो तुम्हारी साइड कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सकता है। तब आइरिस कहती है एकेडमी में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन मिला है जो कि मैजिक ही यूज नहीं कर सकता और उसका नाम विल सेरफोर्ट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि उसे टावर के अंदर बुलाया जाए। तब कैरियोर और एल्नोर मना कर देते हैं एंड टाजियो कहता है ये तो सचमुच इंटरेस्टिंग है। एंड एल्फी कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। तब कैरियोर कहता है उसे यहाँ पर लाने की इतनी जल्दी भी क्या है, ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो जियो कहता है टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, अगर वो ऐसा ना कर पाए तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तब वो सारे मेजिया वेंडर्स वहाँ से चले जाते हैं, पर हम देखते हैं एल्फी अभी भी वहीं पर होती है। तब आइरिस कहती है जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सचमुच काफी कमाल का है। तब हम देखते हैं एल्फी के पास विल का हासिल किया हुआ कोर आ जाता है और वो कहती है विल मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।